हर हर महादेव। भक्तों, आज मैं शिव महापुराण के द्वितीय सतीखंड का तीसरा अध्याय कहने जा रही हूँ। सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, गणेश जी के चरणों में प्रणाम, कार्तिकेय जी के चरणों में प्रणाम, माता रानी के चरणों में प्रणाम, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। तो भक्तों, आज मैं तीसरा अध्याय शुरू करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके पश्चात सब मरीचि आदि मुनियों ने उनका यह अभिप्राय जानकर उनका यथोचित नाम रख दिया। उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मंथन कर दिया था, इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मनमथ होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है। इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा मोहन से तुम्हारा नाम मदन और चौथा कंदर्प इसलिए होगा कि तुममें बहुत अहंकार है। तुम्हारे समान कोई देवता पराक्रमी सर्वव्यापक नहीं होंगे। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिसे रूपवती का नाम संध्या होगा। यह सुनकर उस काम ने अपने 5 वाणों का नामकरण कर तुरंत उसका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 नाम हुए जो मुनियों को भी मोहक थे। उसने इस 5 वाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इसे तो मैं ही मोहित करूंगी। इतने में काम के 5 वाणों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादिकों को मोह में डाल दिया। सबके मन में विकार हुआ, वे विकृत हुए, सभी बार बार संध्या को देखने लगे। इससे काम की वृद्धि हो गई। मुझ में 49 भाव जागृत हो गया। संध्या ने भी विकार किया, वह भी ऋषियों पर कटाक्षपात करने लगी। एक प्रजापति ने भी उसकी इच्छा की। मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब मुझे और सब मुनियों तथा संध्या को देखकर काम को अपने कर्म में विश्वास हुआ। तब पिता और भाइयों की पाप गति देखकर काम को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिव जी का स्मरण किया। इसने महेशान की स्तुति की। मैं ब्रह्मा भी वहाँ उपस्थित हुआ। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिव जी हंसते हुए और मुझे लज्जित करते हुए बोले कि हे ब्रह्मा, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वाले को उचित नहीं है। विद्वान जन माता, बहन और भाई की स्त्री तथा कन्या को भूलकर भी कुदृष्टि से न देखें। फिर वे तो तुम्हारे मुख में ही विद्यमान है, जिसे काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया? फिर वे सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि एकांत योगियों का चित्त ही नहीं देखकर मैं कैसे मलिन हो गया? ये सब देखकर कैसे मलिन हो गया? हाँ, जिसके चित्त को स्त्रियां हरण कर लेती हों, उसके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोग पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर में मैं पसीने से भीग गया। मेरा विकार नष्ट हो गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पृथ्वीगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 अग्निस्वत्ता पितृगण उत्पन्न हो गए। 86,000 बहिर्षद पितर हुए और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी और जिसका लोक विख्यात नाम रति हुआ। उसे देख क्रतु आदि स्खलित हो गए और उनसे जो वीर भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इसी समय शिव जी अंतर्ध्यान हो गया और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मैंने क्रुद्ध
मेरे क्रोध होते ही काम ने शीघ्र ही अपना बाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषि और प्रजापतियों ने काम को श्राप दिया कि जा तू शिव जी के बाणों से भस्म हो जाएगा। यह सुनकर रति का पति कामदेव उसी क्षण अपना धनुष फेंककर मेरे चरणों पर जा गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन श्राप क्यों दिया, क्योंकि आप लोग न्याय के अनुसरण करने वाले हैं। मैंने तो आपका कोई बिगाड़ा नहीं किया था। आप ही ने तो कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु और शंभु ये सभी तुम्हारे बस में हैं। जो आपने कहा था मैंने उसकी परीक्षा की। हे जगत पिता, मैं निरपराध हूँ, मुझे ऐसा कठिन श्राप क्यों देते हैं। ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या मेरी कन्या है, इसको तुमने काम से लक्षित किया है, इसी कारण मैंने तुझे श्राप दिया है। हे काम, अब तू शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव जी के नेत्र रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे तब फिर शीघ्र ही समान शरीर को प्राप्त करोगे, और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं लोक पितामह अंतर्ध्यान हो गया। सब मुनि और कामदेव भी अपने अपने स्थान को चले। बोले बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। और भक्तों, हमारा यहीं पे सतीखंड का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।